नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य से जुड़े कुछ मुख्य अपडेट्स और देश दुनिया से जुड़े ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, आज के खबरों की शुरुआत बिहार में कोसी भी हुई उग्र, वीरपुर बराज के 14 फाटक खुले, सुपौल में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। हालांकि बिहार में गंगा के बाद अब कोसी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वीरपुर स्थित कोसी बराज से बुधवार को रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया। निचले इलाके की निगरानी तेज कर दी गई है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं मधुबनी में एसएसबी जवानों की उपद्रवियों से झड़प, हथियार छीनने लगे तो चलानी पड़ी गोली। तो दोस्तों, वहीं बता दें कि बिहार के मधुबनी के बसोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव में भारत नेपाल की महिनाथपुर बॉर्डर चेक पोस्ट के पास एसएसबी जवानों की झड़प उपद्रवियों से हो गई। जवानों के हथियार को छीनने का प्रयास किया गया। आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग भी की गई। बीपीएससी परीक्षा 2025 का नया कैलेंडर जारी। हालांकि दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 2025 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें पीएससी शिक्षक, एई, सीडीपीओ सहित कई प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तिथियां शामिल हैं। अब उम्मीदवार अपने अनुसार तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसी बीच राजनीतिक मुद्दों पे, जैसे कि कोई भी किसी का एजेंडा नहीं छीन सकता। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। हर दल खुद को बेहतर साबित करने में जुटा हुआ है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास जी की है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक अहम बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई किसी का एजेंडा नहीं छीन सकता है। प्रशांत किशोर के लिए चिराग पासवान ने ये बात कही है। तो दोस्तों, वहीं एक खबर रांची से, मरीजों के पैसे बचाने के मामले में देश का नंबर 1 अस्पताल बना सदर हॉस्पिटल। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर कैसे। हालांकि रांची सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के क्रियाकलाप के मामले में पूरे देश में नंबर 1 बना है। अस्पताल ने महज 3 महीने के अंदर 12 करोड़ रुपए का क्लेम दर्ज कराया है। इस मॉडल से न केवल मरीजों बल्कि अस्पताल और वहाँ के कर्मचारियों को भी लाभ मिल रहा है। बता दें कि आयुष्मान के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवर के तहत 2,02,859 मरीजों ने अपना उपचार कराया है। वही अस्पताल ने कुल 115 करोड़ रुपए से अधिक राशि का क्लेम कराकर कमाई भी अर्जित की है। वहीं कृषि मंत्रालय ने किसानों को किया अलर्ट। हालांकि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आने से पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को योजना से जुड़े हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मंत्रालय ने योजना को लेकर फैल रही झूठी खबरों से बचकर रहने को कहा है। बता दें कि देश भर के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। जून में आने वाली 20वीं किस्त जुलाई में भी नहीं आई है। हालांकि 20वीं किस्त कब तक आएगी, इसे लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन 20वीं किस्त के आने से पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना के लाभार्थी के लिए एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत पीएम किसान योजना यानी कि पीएम किसान योजना के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया है कि किसान भाइयों और बहनों, पीएम किसान के नाम पर सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी से सावधान रहें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in और ट्विटर अकाउंट @pmkisan ऑफिशियल पर भरोसा करें। फर्जी लिंक, कॉल और मैसेज से दूर रहें। वहीं अब बिहार में उठ रहे सवाल, क्या बिहार में वोटर से छीना जा रहा है मतदान का अधिकार या उचित वोटर को मिलकर रहेगा हक। हालांकि बता दें दोस्तों कि बिहार में मतदाता गणन पुनरीक्षण का काम जारी है, तो वहीं आम आदमी परेशान है। हालांकि बता दें कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करने के लिए बीएलओ मृत व्यक्तियों की जानकारी ले रहा है और उनका अलग अलग रजिस्टर तैयार कर रहा है। ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। साथ ही जिनका नाम लिस्ट में रिपीट हो रहा है या कहीं ट्रांसफर हो गया है, उनकी जानकारी भी ली जा रही है। साथ ही कुछ गैर नागरिक जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनका नाम भी हटाने के लिए यह अपडेट हो रहा है। हालांकि उदाहरण के लिए बता दिया जाए कि अगर मैं कुछ साल के लिए अमेरिका चला जाऊं तो मैं वहां का मतदाता अधिकारी नहीं बन जाऊंगा। बस यही काम इस अपडेशन में हो रहा है।
तो वहीं दोस्तों खबरों में आगे डिलीवरी बॉय की मौत पर परिजनों को 2 से 4 लाख तक मदद देगी बिहार सरकार। हालांकि विधानसभा में पारित हुआ विधेयक। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा मॉनसून सेशन के बारे में। हालांकि राज्य सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय व अन्य यानी अस्थायी कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। यही सरकार उनकी दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख और नेचुरल मृत्यु पर 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से बिहार प्लेटफॉर्म आधारित विधेयक यानी कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025 लाया गया है। इस दौरान कर्मचारियों के हित का ख्याल रखते हुए ओवरटाइम की अधिकतम 75 से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है। ध्यान रहे कि ओवरटाइम के लिए कर्मचारियों की लिखित सहमति जरूरी है। इसके लिए कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के संशोधन किया गया है। हालांकि बता दें कि अस्थायी कामगार विधेयक 2025 के बारे में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए गठित कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष विभागीय मंत्री होंगे। ये दोस्तों खबरों में आगे अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण 2025 के बारे में। हालांकि नवरात्रि के एक दिन पहले लगने वाला है सूर्य ग्रहण। बताया जा रहा है कि साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले 21 सितंबर को लगने वाला है। हालांकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 21 सितंबर के दिन अमावस्या है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट होगी। ग्रहण 21 सितंबर की रात 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:24 तक चलेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसे एक अशुभ घटना माना जाता है, जबकि विज्ञान इसे एक अद्भुत खगोलीय घटना के रूप में देखता है। हालांकि सूर्य ग्रहण का असर केवल उन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है जहाँ ग्रहण दिखाई देता है। बता दें कि 2025 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। अगर ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा तो इसका असर भारत में नहीं होने वाला है। भारत में ग्रहण दिखाई न देने के कारण हिंदू धर्म में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण को लेकर के चिंतित होने की कोई बात नहीं है। यह ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिका महासागर के कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो एक साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। ऑनलाइन कुत्ता खरीदने के चक्कर में खाते से उड़ गए 40,000 रुपए। हालांकि बताया जा रहा है कि देवघर में एक महिला को ऑनलाइन कुत्ता मंगवाना काफी महंगा पड़ गया है। साइबर ठगों ने पीड़िता को झांसे में लेकर 40,000 रुपए की ठगी कर ली है। पीड़िता महिला पति के साथ साइबर थाना पहुंची और केस दर्ज करवाया है। दोस्तों अब मौसम विभाग का अपडेट। 5 से 6 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी। हालांकि बता दें कि देश के कई राज्यों में अगले 5 से 6 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 24 से 27 जुलाई के दौरान गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। IMD ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैयारा मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हालांकि दोस्तों बता दें कि मोहित सूरी की ओर से निर्देशित और अहान पांडे और अनित पड्डा स्टारर सैयारा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने 5 दिनों में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर कई मूवीज को पछाड़ दिया है। हालांकि फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स की ओर से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। हाल ही में आमिर खान, अमीषा पटेल और अनिल कपूर जैसे स्टार्स ने मूवी की बम्पर कमाई पर रिएक्ट किया है। हालांकि रोमांटिक ड्रामा ने 5 दिनों में ही बजट की दुगुने कमाई कर ली है। बता दें कि यश राज फिल्म की ओर से निर्मित यह फिल्म लव, रोमांस और दिल टूटने को इमोशनल कहानी को दिखाती है, जिसमें अहान पांडे ने क्रिस कपूर की भूमिका निभाई है जो एक सिंगर हैं, और अनित पड्डा ने वानी वत्रा की भूमिका निभाई है जो पत्रकार हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैयारा मूवी के भारत में डे वाइज कलेक्शन के बारे में। हालांकि मूवी जब से रिलीज हुई है तब से अभी तक जो है कितनी कलेक्शन कर पाई है आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में, जैसे कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। 99% भारतीय सामानों को टैरिफ में राहत। हालांकि दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA हो गया है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इससे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। हालांकि ब्रिटेन पीएम स्टारमर ने कहा था कि पीएम मोदी के साथ जो ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है वह ब्रिटेन में नौकरियों और विकास के लिहाज से बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क में राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाएगा उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम होगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। वही ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी यह समझौता फायदेमंद होगा। अब उन्हें भारत में विस्की, कार और दूसरे उत्पाद बेचने में पहले से ज्यादा आसानी होगी। हालांकि दोस्तों अगर बता दें तो भारत इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को घटाकर 15% से 3% करेगा। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों भारत रूस की दोस्ती को टैरिफ वार से तोड़ना चाहता है अमेरिका। हालांकि बता दें कि भारत रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। शीत युद्ध के वक्त से ही भारत रूस के साथ खड़ा है। रूस ने भी अपनी दोस्ती को निभाया है और भारत का साथ विश्व मंचों पर यानी कि पूरे विश्व में पूरी मजबूती के साथ दिया है। अब जबकि अमेरिका यह धमकी दे रहा है कि भारत रूस से तेल आयात करना बंद करे। हालांकि लिंडसे ग्राहम ने यह चेतावनी इसलिए दी ताकि रूस को यूक्रेन के खिलाफ मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोका जा सके। हालांकि लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर यह चेतावनी दी है कि अमेरिका उन पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है। हालांकि बता दें कि भारत रूस से प्रतिदिन 1.8 यानी कि 1.8 से 2 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन खरीदता है। रूस भारत को बाजार भाव से सस्ते दर पर तेल बेचता है और रूस से तेल मंगाने में भारत को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। हालांकि दोस्तों एक खबर क्रिकेट की दुनिया से, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में ऋषभ पंत सीरीज से बाहर, इतने दिन आराम करने की मिली है सलाह। हालांकि दोस्तों बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल। चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन दाहिने पैर में लगी थी चोट। चोटिल पंत को डॉक्टर्स ने दी 6 हफ्ते आराम करने की सलाह। हालांकि बता दें कि लीग सीरीज के आखिरी मैच में भी उनकी वापसी की संभावना नहीं के बराबर है। दोस्तों खबरों में आगे, रूसी प्लेन चीन सीमा के पास क्रैश, सभी 49 लोगों की मौत। कुछ घंटे पहले कंट्रोल रूम से संपर्क टूटा था। हालांकि दोस्तों बता दें कि रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। हादसे में विमान में सवार 49 लोगों की मौत हो गई। इसमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। तो खबरों में आगे, दुनिया की पहली एयर बाइक, पोलैंड की कंपनी वोलोनॉट ने एक नई एयर बाइक बनाई है जो 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवा में उड़ सकती है। खास बात यह है कि इसे 4 तरह के फ्यूल से उड़ाया जा सकता है। इसमें डीजल, बायोडीजल, जेट A1 और केरोसिन शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया है जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग दिखाई गई है। एयर बाइक को टॉमस पाइटन ने बनाया है जो जेटसन 1 जैसी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग मशीन बना चुके हैं। उनका कहना है कि एकदम रियल वर्ल्ड स्पीडर बाइक है जो हवा में तेजी से उड़ सकती है और कहीं भी मूव कर सकती है।